हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने संस्कृत की एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने बहुत सारी ग्रामर्स और बहुत अलग अलग जो चीज़ें हैं, सैम्पल पेपर दो जो है मैंने डिस्कस किए हैं अच्छे से। अगर आप उन्हें देखेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प मिलेगी, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर लोगे। और ये जो वीडियो है ये पत्र से रिलेटेड है, दो पत्र इसमें समझाए गए हैं, चाहे मंजूषा में आए या मंजूषा के बिना आए, आप इसे करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर किया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है, और पहले मैं आपको पत्र के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि प्रश्न में दी गई जानकारी को ध्यान से आपको पढ़ना है। कौन पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पत्र बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र मतलब छुट्टी के लिए, क्योंकि आपको जो पेपर में दे सकते हैं ना छुट्टी वाला ही दे सकते हैं, तो छुट्टी वाला यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अवकाशार्थ पत्र मतलब छुट्टी के लिए आपसे पत्र लिखने को कह रहे हैं कि भगवान दिलीप, आपका नाम कौन है, दिलीप है। ठीक है, और दिल्ली नगरे निवसति, आप दिल्ली के नगर में निवास करते हो। भगवान स्वभ्रातु विवाहे मथुरा नगरम गंतुम इच्छति, अब क्या है कि आप अपने भाई के विवाह में मथुरा जाने की इच्छा रखते हैं। और दिन त्रय से अवकाशाय प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम लिखतु, तो आपको क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र लिखते समय हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि हम दिलीप हैं और हमें जो है वो शादी में जाना है, मथुरा में जाना है। ठीक है, और 3 दिन की हमें छुट्टी चाहिए, पढ़ लिया। फिर लिखना कैसे देख लो, अगर कोई भी प्रिंसिपल को हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर आएगा सेवायाम, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य या महोदय। ठीक है, दोनों में से आप एक लिखेंगे। फिर आपके स्कूल का नाम आएगा, विषय किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं, जैसे दीन रहस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, फिर यहाँ पर लिख देंगे महोदय। ठीक है, और अगर महिला होंगी ना तो महोदया कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी अगर प्रिंसिपल आपकी महिला है तो यहाँ पे महोदया कर देंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, ये बहुत अच्छा रूल है, याद कर लो इसको। सविन्यम निवेदयामी यत अहम दिलीप, तो देखो सविन्य निवेदन यह है कि मैं दिलीप हूँ, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अवर्ग से छात्र रश्मि, और 9वीं कक्षा के अ सेक्शन में हूँ। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो छात्रा कर देंगे। ठीक है, अहम परिवारेण सह स्वभ्रातु, देखो ये सारा क्वेश्चन में से ही है कि मैं अपने परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ मथुरा में। ठीक है, ठीक है, और एतदर्थम अगस्त मासस्य दिनांक, और जो भी तारीख होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अवकाश से आवश्यकता अस्ति। ठीक है, देखो कब से कब तक चाहिए, 20 से 22 तक। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप नवंबर मास से लिख देंगे और यहाँ तारीख लिख देंगे। ठीक है, 2 और 5 लिख देंगे जो भी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मैथ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अतः अहम निवेदयामी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह तो दिन त्रयस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहणन्तु, मतलब मुझे जो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो उसके बाद भवदीय आज्ञाकारी छात्र, अगर आप लड़की है तो छात्रा लिख देंगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट में आपकी हेल्प के लिए लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपको दिलीप 9वीं कक्षा और अनुक्रमांक लिखना, और संस्कृत के रूल से चलेंगे, दिनांक इधर लिखनी और अपने बारे में इधर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक देखिए मैंने आपको अच्छे से पहला वाला समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना एक और पत्र जो है वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पहला वाला पत्र था वो आप शादी पर जा रहे थे तो आपको छुट्टी के लिए चाहिए था। अब जो ये दूसरा पत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये जो दूसरा पत्र है इसमें ना जैसे बुखार हो गया या कोई ना कोई और शरीर जो है ना दिक्कत कर रहा है, इसके साथ आप स्कूल नहीं जा रहे, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम इस पत्र में बात करेंगे। और आप डिटेल में अच्छे से समझना, ये दोनों अच्छे से कर लेना, कोई भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं दूसरा पत्र आपको अच्छे से समझा रहे तो ध्यान से समझिएगा। देखो अब ये पत्र दो है, मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसको भी आप लर्न कर लेना। अगर अपने आप बना के लिख सको तो और बढ़िया है। देखो भगवती राधिका, अब देखो यार राधिका के लिए कि राधिका जो है ना वो राजस्थान प्रतिशत से, मतलब आप अपने आप को मानोगे, जयपुर नगर में रहती है और तुम्हें जो है बुखार है, मतलब राधिका को बुखार है और अपने को राधिका मानना है आपको, और आप बुखार से पीड़ित हो, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले सेवायाम लिखोगे, फिर श्रीमती प्राचार्य महोदय लिखोगे, फिर इसके स्कूल का नेम आ जाएगा। ठीक है, देखो स्त्रीलिंग है तो इसलिए आ का डंडा लगा रहे हैं, और ये आपको मैंने ऊपर बता दिया था
कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए क्या ध्यान रखना है। अगर मतलब प्रिंसिपल मेल है तो इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर विषय लिख के लिख देंगे किस चीज़ के लिए चाहिए, तो ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये लिखा ना 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो ये सेम उतार दिया यहाँ पर। बस यहाँ पे लिख देंगे निवेदन पत्रम, क्योंकि वो निवेदन कर रहे हैं। फिर महोदय लिखेंगे सविनयम निवेदयामी, कि सभी निवेदन यह है कि अहम राधिका, मैं राधिका हूँ, नवी कक्षा में पढ़ती हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से है। सविनयम निवेदयामी, सभी निवेदन यह है कि अहम राधिका, मैं राधिका हूँ, नववीं कक्षा अ वर्ग से छात्रा अस्मि, कि कक्षा ए में पढ़ती हूँ, उसकी छात्रा हूँ। अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मुझे बुखार हो रहा है। अद्य अहम वैद्यस्य समीपम गमिष्यामि, आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। एतदर्थम अगस्त मास से दिनांक, इस तारीख से इस तरह से मुझे अवकाश दें। देखो अगस्त है ना, तो आप ये नवंबर कर लेंगे और ये तारीख जो है वो बदल लेंगे। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी है, तो जैसे आज है 3 तो 4, 3 और 4 की छुट्टी चाहिए। तो अत अहम भवतीम निवेदयामी, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दिन से अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहंतु, मतलब आप मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फिर भवदिया आगे कारिणी, छात्रा लड़के होंगे तो छात्र कर देंगे, आगे कार्य कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया था डियर कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये देख लो, तो एक पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये दोनों अच्छे से लर्न कर लो। ये आज की डेट लिखनी है, ठीक है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि संस्कृत में भी वो वीडियोस बनाए, तो बस कुछ रीज़न की वजह से मैं अपलोड और बना। देखिए, अगर आप चैनल पर जाते हैं ना, तो आप किसी भी वीडियो पर क्लिक, फिर जब आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे संस्कृत की भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 15 वीडियोस हैं। ठीक है, तो यही था। ठीक है, मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको पता लग सके, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।